पंजाब के मैदानी इलाकों में फिर धुंध का राज, मनाजिर धुंधलाने पर रास्ते गुम, हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवेज को इस्तेमाल करने से रोक दिया गया। शदीद धुंध के बायस लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2, लाहौर अब्दुल हकीम मोटरवे M3 मुकम्मल बंद, M4 और M11 पर भी गाड़ियों का दाखिला ममनू। GT रोड और नेशनल हाईवेज पर भी धुंध की लपेट। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार, पहाड़ों पर बर्फबारी खून जमाने लगी। सकरदू में पारा -10 डिग्री तक गिर गया। श्रीनगर में दर्जा हरारत -2, मुजफ्फराबाद में 6, क्वेटा में 1 डिग्री रिकॉर्ड। अमरीकी शहर लॉस एंजल्स में खौफनाक आतिशबाजी, 35,000 से ज्यादा एकड़ रकबा लपेट में आ चुका। 10,000 घर और इमारतें जलकर राख हो गईं। हलाकतों की तादाद 10 हो चुकी। 2 लाख के करीब अफराद नकल मकानी कर गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आग ने कई पुरताइश घरों का मिलिया मेट कर दिया। सदर जो बाइडन के बेटे का घर भी जल गया। अंदाजे के मुताबिक आग के बायस $150 अरब से ज्यादा का नुकसान हो चुका। मुतासरा इलाके के सेटेलाइट तस्वीर भी जारी। तमाम मुतासरीन इंश्योरेंस से महरूम। रिपोर्ट के मुताबिक इंश्योरेंस कंपनीज माहौलियाती तब्दीली के जेर असर इलाकों में घरों की इंश्योरेंस पहले ही खत्म कर चुकी हैं। अपनी छत खोने वाली शहरी मुश्किलात का शिकार। शेफ रॉबर्ट लूना ने कहा, तबाही देखकर एटम बम गिरने का गुमान होता है। मईशत का पहिया जाम करने वालों का नारा लगाने वालों के दावे थरे रह गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजने पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी से इजहार तशक्कुर। कहा, दिसंबर में $3.1 अरब की तरसीलात ज़र आईं। मजमूई तौर पर साल में तरसीलात ज़र में 29.3% का इजाफा हुआ, जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का मुल्की तरक्की में किरदार अदा करने के अज़्म की सनद है। मुल्क माशी इस्तेहकाम के बाद माशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। वज़ीर आज़म की FBR का अदालतों में रुके टैक्स केसेस जल्द निपटाने की भी हिदायत। जायजा इजलास में कहा, महसूलात के केसेस में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। गरीब आवाम पर मजीद बोझ नहीं डालेंगे, ना दहिंदगान को पकड़ेंगे। उधर मरकजी बैंक के मुताबिक बैरून मुल्क पाकिस्तानी ने 6 माह में $18 अरब वतन भेजे। दिसंबर में आने वाली तरसीलात ज़र में $77 करोड़ सऊदी अरब, $63 करोड़ मुत्तहिदा अरब अमारात से आए। बरतानिया से 45 करोड़, यूरोप से 36 करोड़ और अमेरिका से 28 करोड़ तरसीलात ज़र आईं। PIA की परवाह 4.5 साल बाद यूरोप पहुंच गई। 300 से ज्यादा मुसाफिरों का पेरिस में शानदार इस्तकबाल। एयरपोर्ट पर केक भी काटा गया। इस्लामाबाद में वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने मुसाफिरों को अलविदा किया। जल्द बरतानिया और अमेरिका के लिए भी बराह रास्त परवाजों का इंडिया दिया। बोले, माजी में असेंबली फ्लोर पर वजीर हवाबाजी के गैर जिम्मेदाराना बयान ने तबाही को जन्म दिया। 4 साल में अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानात देने वालों का एहतिसाब होना चाहिए। अमेरिका में तारकीन वतन पर बेदखली की लटकती तलवार। बाइडेन इंतजामिया ने 8 लाख से ज्यादा तारकीन वतन को आर्जी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया। तारकीन वतन के क़याम में 18 माह की तौसी। अल सल्वाडोर के 2,30,000 तारकीन शामिल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्जी महफूज हैसियत तारकीन वतन को अमेरिका में रहने का कानूनी अख्तियार देती है। नौमुंतखब अमेरिकी सदर ने हल्फ उठाने के बाद तारकीन वतन को अमेरिका से निकालने की धमकी दे रखी है। गजा में जंगबंदी मुज़ाकरात पर पेशरफ्त ना हो सकी। कैदियों की रिहाई पर डेडलॉक बरकरार। कतर के वजीर आजम की मशरिक़ वस्ता के लिए ट्रंप इंतजामिया के एलची से मुलाकात। जंग बंदी पर गुफ्तगू। दूसरी जानिब नेतन्याहू की इसराइली सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के सरबराहान से मुलाकात। CIA डायरेक्टर जंग बंदी मुआहिदे के लिए पुरउम्मीद। उधर इसराइल की गजा में दहशतगर्दी भी जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 45 अफराद शहीद। मजमूई तादाद 46,000 से तजावुज कर गई। 1,09,000 से जायद जख्मी। लेबनान में भी इसराइल की बमबारी। मजीद 5 अफराद जाम शहादत नोश कर गए, 4 जख्मी। नेतन्याहू को गिरफ्तारी से बचाने पर पोलैंड में हजारों अफराद का हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरा। सदर ममलुकत आसिफ जरदारी ने कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुला लिए। ऐवान ज़ेनी का इजलास 13 जनवरी को शाम 5 बजे होगा। सेनेट का इजलास 14 जनवरी को तलब। सेनेट इजलास में मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस पेश किया जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानी से तरसीलात ज़र रोकने की अपील का असर।
2-3 माह में नजर आएगा। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास का कहना है, मईशत दुरुस्त होने का कहने वाले झूठ बोलने के माहिर हैं। 2022 में शरह नमूद 6.5% थी, 2024 में 2.4% से भी कम रही। खोखले विजन सिर्फ नून लीग ही दे सकती है, लेकिन उड़ान पाकिस्तान में तो हद ही कर दी। मरीम नवाज की तरजीह सिर्फ अपने नाम की तख्तियां लगाना है। मुजम्मिल असलम ने कहा, मुल्क में तब्दीली पहले लाहौर से आती थी, अब पेशावर से आती है। हमारे दफातर से अब पंजाब वाले पूछ रहे हैं कि कैसे हमने मईशत को बेहतर किया। केपी का जो मजमूई कर्ज है, उतना शहबाज हुकूमत ने सिर्फ 1 हफ्ते में लिया। नून लीग या पीटीआई अरकान की गुफ्तगू का मुज़ाकरात पर असर नहीं पड़ना। बानी पीटीआई खुद मुतनाज़िया गुफ्तगू करें तो फर्क पड़ेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने हुकूमत पीटीआई मुज़ाकराती कमेटीज की बैठक अगले हफ्ते होने का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा, अगली 1-2 मुलाकातों में मुज़ाकरात की सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। विफाकी वज़ीर अहसन इकबाल ने पीटीआई को मुल्क दुश्मन कुव्वतों का बड़ा असासा और आला कार करार दे दिया। बानी पीटीआई पर तनकीद करते हुए कहा, वो सियासी कैदी नहीं, करप्शन केसेस में सजा काट रहे हैं। जो दूसरों को कहते थे रसीदें दिखाओ, आज खुद एनआरओ के लिए भीख मांग रहे हैं। जब बानी पीटीआई ने बाहर आना हुआ तो फजर के वक्त जेल का दरवाजा खुल जाएगा। वो डील से नहीं, अदालतों से बरी होंगे। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, पीटीआई पर किसी का कब्जा नहीं, अब बानी पीटीआई खुद जेल से पार्टी चला रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना था, हुकूमती कमेटी के साथ तीसरी मीटिंग में मुतालबात लिख कर देंगे। हुकूमत संजीदा हुई तो मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने लड़कियों की तालीम पर आलमी कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका मेज़बानी में मुस्लिम वर्ल्ड लीग की हिमायत को सराहा। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के मकासद और अहदाफ के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इआदा किया। वज़ीर आज़म से OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम भी मिले और दोनों रहनुमाओं की गजा में इसराइली जहरियत की शदीद मसम्मत। फौरी जंगबंदी के लिए मुस्लिम ममालिक का दबाव जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौरा। गर्ल्स हॉस्टल का संगे बुनियाद रखा। यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना, जदीद गूगल क्लासरूम्स और डिजिटल लाइब्रेरी का भी विजिट किया। साबिक क्रिकेटर्स मुश्ताक मोहम्मद, इंजमामुल हक, सईद अनवर और मिसबाउल हक PCB हॉल ऑफ फेम में शामिल। चारों क्रिकेटर्स ने एजाज को खूबसूरत लम्हा करार दे दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, साबिक क्रिकेटर्स पाकिस्तान के सफीर हैं। उम्मीद है नए क्रिकेटर्स इन अजीम खिलाड़ियों के नक्शे कदम पर चलेंगे। नामवर अदीब, शायर, मज़ा निगार इब्न इंशा की 47वीं बरसी। शेरी मजमू में चांद नगर, इस बस्ती के एक कूचे में, दिल वहशी और उर्दू की आखिरी किताब ने शोहरत दुआम हासिल की। सफ़रनामे, चलते हो तो चीन को चलिए, दुनिया गोल है और इब्न बतूता के ताक़ुब में पढ़ने वालों के ज़हनों में नक्श। और फिल्म, टीवी और थिएटर के नामवर अदाकार खालिद भट्ट की पहली बरसी। जंजालपुरा, बुटा फ्रॉम तौबा टैक्सिंग, लंडा बाजार, परीजात समेत दर्जनों ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। फन के लिए खिदमात पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा गया। इसराइल, अमेरिका और बरतानिया के यमन पर फसाई हमले, एक शख्स जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। दारुल हुकूमत सना पर फसाई हमलों में बंदरगाहों और तेल की तंसीबात को निशाना बनाया गया। सेंट्रल पावर स्टेशन पर अमरीकी, इसराइली और बरतानवी फजाई हमलों में मुतादिद घर भी तबाह। बमबारी से रास ईसा और हुदैदा बंदरगाह का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। अरब मीडिया के मुताबिक अलसबीन स्क्वायर और मगरबी साहली शहर हुदैदा पर 6 फजाई हमले, जबकि जिला हर्फ सफियान को 12 फजाई हमलों से निशाना बनाया गया। इसराइली फौज का कहना है कि मगरबी साहिल और अंदरूनी यमन में हौसियों के फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। उधर यमन में हमलों के खिलाफ मुजाहिरे। हौसी तर्जुमान याहिया सारिया का कहना है कि यमन में 12 मकामात को निशाना बनाया गया, इसराइल को जवाब देंगे।